हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 हिंदी का 7th चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इसके रचयिता हैं प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी। तो बच्चों, ये गीत है जो हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं बताना चाहूंगी कि मुझे गीत गाना नहीं आता है, फिर भी मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ये गीत गाकर सुनाऊं। तो बच्चों, मुझे सुर में तो गाना नहीं आता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। ओके। और जितने भी इस पाठ के कठिन शब्दार्थ है यहाँ लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। बोझ, बोझ का अर्थ होता है भार, वजन। पर्वत, पर्वत, पहाड़। फौलादी, लोहे के समान, मजबूत। और राहें, रास्ते। बाकी के बच्चों जो शब्दार्थ है वो नीचे लिखे हुए हैं। जब हम आगे चैप्टर रीड करेंगे तो आप वहां से नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, गीत गाना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ गाइएगा, आप सुर में गाइएगा। चलिए। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो बच्चों, इस पैरे की व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग को करना है। तो बच्चों, जो भी कविता या गीत होती है उसकी व्याख्या करनी होती है, और व्याख्या करने से पहले हमें प्रसंग लिखना चाहिए, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश साथी हाथ बढ़ाना नामक कविता पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। इसमें कहा गया है कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अब बच्चों, इसकी व्याख्या यानी भावार्थ को जानेंगे कि हमने जो लाइनें पढ़ी थी उनका क्या अर्थ है। सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कवि कहता है कि हे साथी, अपने हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। यदि कोई अकेला व्यक्ति काम करते करते थक जावे तो उसके बोझ को बांटकर कम करना चाहिए, जिससे वह भी चल सके। हे साथी, तुम लोगों की सहायता करना। मेहनत करने वाले लोगों से जब भी एक साथ कठिन से कठिन काम करने का निश्चय किया तो उन्हें समुद्र ने रास्ता दे दिया और पर्वत भी झुक गया। हमारे सीने और हमारी भुजाएं लोहे की तरह मजबूत है। हमारी भुजाओं भुजाओं मतलब जो बाहों में काम करने की ऐसी ताकत है कि हम चट्टानों में जाने के रास्ते बना सकते हैं, अर्थात कठिन से कठिन काम कर लेते हैं और सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए दूसरे की। चलिए बच्चों, अब हमारा दूसरा पैरा शुरू होता है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका प्रसंग जान लेते हैं। यह पद्यांश साथी हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। इसमें कवि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि मनुष्य को परिश्रम करके सभी कठिनाइयों पर विजय पानी चाहिए। अब बच्चों, जो हमने ऊपर पहरा पढ़ा था उसका क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है, अब हम जानेंगे। कवि कहता है कि हमारे भाग्य की रेखा तो मेहनत है, अर्थात मेहनती बनना लिखा है, तो फिर हम मेहनत करने से क्यों डरे।
कल तक हमारी मेहनत दूसरों के लिए थी, परंतु आज हमें अपने लिए और अपने स्वतंत्र देश के लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हम सबका दुख एक समान है और सुख भी एक जैसा है। अपनी मंजिल अर्थात जीवन का लक्ष्य तो सच्चाई का लक्ष्य है और अपना रास्ता भी अच्छाई या भलाई का है। इसलिए साथी हमें सदा एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। अब बच्चों हमारा जो थर्ड पैरा है वो शुरू होता है। कठिन शब्दार्थ बच्चों नीचे लिखे गए हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों गीत को गाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों कठिन शब्दार्थ आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसका प्रसंग जानते हैं। प्रसंग, यह पद्यांश कवि साहिर लुधियानवी द्वारा रचित साथी हाथ बढ़ाना कविता से लिया गया है। इसमें आपस में मिलकर काम करके जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। अब बच्चों इसका भावार्थ है, व्याख्या है। कवि कहता है कि पानी की एक एक बूंद के मिलने से नदी बन जाती है, रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है, एक एक छोटा सा राई का दाना मिलकर विशाल पहाड़ बन जाता है। इसी प्रकार आदमी भी मिलजुल कर काम करे तो अपनी किस्मत को वश में कर सकते हैं। आशय यह है कि आदमी आपसी मेलजोल से असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं, अपने भाग्य एवं जीवन को चमका सकते हैं। इसलिए हे साथी, हम सभी को एक दूसरे की सहायता अवश्य करते रहना चाहिए। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज हमने आपका 7th चैप्टर रीड किया है। तो बच्चों आपको मेरा गीत कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था मुझे गीत गाना नहीं आता है, फिर भी मैंने ट्राई किया है। ठीक है बच्चों, अब आप वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा। बच्चों आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हम टोटल सब्जेक्ट आपको यहीं अवेलेबल करवा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो 6 सब्जेक्ट है सभी पर वीडियो बन रहे हैं और कुछ के बन चुके हैं, तो आप वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।